अस्सलामुअलैकुम साथियों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। अगर आप लोग 10वीं क्लास का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इन सवालात को अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगर आप लोगों ने तैयारी कुछ भी नहीं किया है, अगर इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो काफ़ी सारे सवालात आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए शुरू करना है हम लोग और देख पा रहे हैं। सवाल नंबर 1 में है क्या है कि अफसानों का मजमुआ अलाउ के मुसन्निफ कौन थे? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है। आप लोगों को कुछ सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। अगर जानते हैं जवाब तो जल्दी से दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी सुहेल अजीम आबादी। और अगला सवाल देख पा रहे हैं। अगला सवाल क्या है कि अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में। अगर जवाब जानते हैं तो जल्दी से दे सकते हैं। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी महमूद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हम लोगों का कि कमर जहां ने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ किस कॉलेज से किया? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में। अगर जवाब जानते हैं तो जल्दी से दे सकते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोगों का क्या है कि बाल विज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान के किस शहर में मुनक्किद हुआ? आगे भी आप लोगों को क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। अगर जवाब जानते हैं तो जल्दी से जवाब दे करके रख सकते हैं। तो इसका 4 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी दीमापुर। क्या हो जाएगा? दीमापुर। आगे देख पा रहे हैं। अगला सवाल है हम लोगों का क्या है कि दर्ज झैल में सर सैयद की तसनीफ कौन सी है? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है। अगर जवाब जानते हैं आप लोग तो जल्दी से दे सकते हैं। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी असबाब बगावत हिंद। क्या हो जाएगा? असबाब बगावत हिंद। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का क्या है कि अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है। अगर जवाब जानते हैं आप लोग तो जल्दी से दे सकते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा यानी तनकीदी। क्या हो जाएगा? तनकीदी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का क्या है कि लुत्फुर रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल की? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन। अगर जवाब जानते हैं तो जल्दी से दे सकते हैं। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी पीएचडी। क्या हो जाएगा? पीएचडी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों के सामने में क्या है कि अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में दिया हुआ। अगर जवाब जानते हैं तो जल्दी से दे सकते हैं। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी मदरसा शमसुल हुदा। मदरसा शमसुल हुदा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख पा रहे हैं क्या है कि मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? अगर जानते हैं जवाब आप लोग जानते होंगे। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी फरार। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? देख पा रहे हैं आप लोगों के सामने में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर जवाब जानते हैं तो जल्दी से दे सकते हैं। चलिए जल्दी बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका? इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी 1891। मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों को हल करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का क्या है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? देख पा रहे हैं अगला इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर जानते हैं जवाब तो जल्दी से दे सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोगों का सवाल है क्या कि गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में। अगर जवाब जानते हैं तो जल्दी से दे सकते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी मक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मक्ता। आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल हम लोगों के सामने में क्या है कि परवीन शाकिर के देख पा रहे सवाल क्या है कि परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? देख पा रहे 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में। अगर जवाब जानते हैं तो जल्दी से दे सकते हैं। कुछ सेकंड का आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी साकिब हुसैन। क्या हो जाएगा? साकिब हुसैन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का क्या है कि जेर निसाब खत्म गालिब ने किसको मुखातिब किया है? देख पा रहे 4 ऑप्शन। अगर जवाब जानते हैं तो जल्दी से दे सकते हैं आप लोग। जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी करामत हुसैन हमदानी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्या है कि कमर जहां के वालिद का क्या नाम था? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में। अनवारुल हक, सैयद जियाउल हक और आगे देख पा रहे हैं सैयद अताउल हक, आगे है सैयद रजाउल हक। अगर इसका जवाब जानते हैं तो जल्दी से दे सकते हैं। इसका जवाब क्या हो जाएगा? सैयद जियाउल हक। जितने भी साथी दे रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का राइट है ऑप्शन यानी सैयद अताउल हक। जितने भी साथी दे रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का राइट है ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देख पा रहे हैं अगला सवाल है सवाल नंबर 16 में क्या है कि बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या था? देख पा रहे हैं यानी क्या है? देख पा रहे 4 ऑप्शन है। अगर जवाब जानते हैं आप लोग तो जल्दी से दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 16 का जो है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महारानी का तोहफा। जितने भी लोग बता रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि
तफरीउल कुलूब के मुसन्निफ का नाम बताएं। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, आप लोगों को जो है अच्छी तरीके से इन क्वेश्चन को, इन सवालात को अच्छी तरीके से देख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो जवाब क्या हो जाएगा, 17 नंबर का जितने लोग डी बता रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शहबाज। जितने लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि और एक वीडियो आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जितना भी आप लोग लाइक कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि अगला वीडियो चाहिए, तो मैं अगला वीडियो 1 घंटा के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग सभी लोग कमेंट करके बोलते हैं कि अगला वीडियो चाहिए, क्योंकि अगर दोनों वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि एक भी सवालात जो है आपको बाहर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसका सवाल नंबर 18 का आप लोग बताइए जल्दी से, क्या है कि अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई। देख पा रहे 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जितने लोग दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, 1934 ईस्वी। जितने लोग दे रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि निदा फाजिल की पैदाइश कहाँ हुई। देख पा रहे 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, अगर जवाब जानते हैं तो जल्दी से दे सकते हैं। इसका जवाब क्या हो जाएगा, जितने लोग, चलिए बी जितने लोग दे रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख पा रहे आप लोग। अगला क्या है कि परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था। देख पा रहे 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, अगर जानते हैं जवाब तो जल्दी से दे सकते हैं आप लोग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 20 का जितने लोग, चलिए बिल्कुल सही है, तो जितने लोग जो 20 का ए बता रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का सही हो जाएगा, सैयद इकरामुल हुसैन। क्या हो जाएगा, सैयद इकराम हुसैन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे। देख पा रहे 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, आतिश दिया हुआ, गालिब दिया हुआ, हाली और ज़ौक। अगर जवाब जानते हैं तो जल्दी से दे सकते हैं आप लोग। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, जितने लोग सवाल नंबर 21 का ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आतिश बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। देख पा रहे 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, अगर जवाब जानते हैं तो जल्दी से दे सकते हैं। चलिए 22 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है आप लोगों का। जितने लोग डी दे रहे हैं बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला है सवाल नंबर 23 क्या है कि उर्दू शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे। देख पा रहे 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, जवाब जानते हैं तो जल्दी से दे सकते हैं। इसका भी क्या हो जाएगा, चलिए बिल्कुल सही है। जितने भी लोग डी दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 23 का जितने लोग डी दे रहे हैं यानी दाग दे रहे हैं जो बिल्कुल सही है। अब आगे देख पा रहे हैं, अगला सवाल क्या है कि मैंने वह अंदाज़े तहरीर इजाद किया कि मेरा सिलसिला को मुकालिमा बना दिया है। यह कौल किसका है। ये जो कहे हैं तो इसका कहने वाला कौन है। देख पा रहे 4 ऑप्शन है, तो इसका क्या हो जाएगा, 24 का जितने लोग सी बताना बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी गालिब बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई। देख पा रहे 4 ऑप्शन है, कराची दिया हुआ है, इस्लाम दिया हुआ है, लाहौर दिया हुआ है और आगे देख पा रहे हैं पेशावर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 25 का जितने लोग डी दे रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का राइट है। क्या हो जाएगा, पेशावर। जितने लोग बता रहे हैं, तो साथियों अगला सवाल देख पा रहे हैं आप लोग, क्या है कि गालिब का इंतकाल कब हुआ। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में, अगर जवाब जानते हैं इसका तो जल्दी से दे सकते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, जितने लोग 26 का बी बता रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी 1869 ईस्वी। जितने लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला सवाल क्या है कि नसीम का पूरा नाम क्या था। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में, अगर जवाब जानते हैं तो जल्दी से दे सकते हैं। 27 का क्या होता है, जितने लोग डी दे रहे हैं बिल्कुल सही है, डी जितने लोग दे रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि अहमद फराज अपनी मौत से पहले फरार के किस शहर में मुशायरा पढ़ा। देख पा रहे 4 ऑप्शन है, अगर जवाब जानते हैं तो जल्दी से दे सकते हैं आप लोग। इसका जवाब क्या हो जाएगा, चलिए जितने लोग 28 नंबर का ए दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, दरभंगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल में क्या है कि दोहे में कितने मिसरे होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जितने लोग सवाल नंबर 29 का ए बताना बिल्कुल सही है, 2 मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं, दोहे में 2 मिसरे होते हैं। आगे देख पा रहे हैं, अगला सवाल हम लोगों का क्या है कि सलाम मछली शहरी किस सन्फ के शायर हैं। अगर जानते हैं जवाब तो जल्दी से दे सकते हैं आप लोग। चलिए पहले से आप लोग सवाल को देख करके रखिए ताकि जवाब भी जल्दी से दे सकें आप लोग। तो 30 का क्या हो जाएगा, जितने लोग सवाल नंबर 30 का, चलिए बिल्कुल सही है, सवाल नंबर 30 का जितने लोग डी दे रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का सही है। गीत जितने लोग दे रहे हैं गीत
बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि शबनम कमाली का असल नाम बताएं। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, अगर जवाब जानते हैं तो जल्दी से दे सकते हैं। तो इसका जितने लोग सी दे रहे हैं बिल्कुल सही है आप लोगों का, क्या हो जाएगा, मुस्तफ़ा रज़ा, बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि गज़ल अरबी के किस सिन्फ से माखूज है। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, अगर जवाब जानते हैं तो जल्दी से दे सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कसीदा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि निसाब में शामिल मुनाजिर फित्र के शायर कौन है। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, अगर बता सकते हैं जल्दी बताइए। क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि जंगनाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, अगर जवाब जानते हैं तो जल्दी से दे सकते हैं आप लोग। 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी इंडिया गेट, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, और अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 35 में चेक बस्त का इंतकाल कब हुआ। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, अगर जवाब जानते हैं आप लोग तो जल्दी से दे सकते हैं इसका जवाब। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी 1926, बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख पा रहे हैं अगला सवाल क्या है कि चेक बस्त का इंतकाल किस बीमारी से हुआ। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है, बुखार दिया हुआ, फालिज दिया हुआ, और आगे है हार्ट अटैक, और आगे है यरकान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 का जितने लोग बी दे रहे हैं, फालिज जितने लोग दे रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि गालिब के आबाद व अजदाद का ताल्लुक किस बादशाह से था। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जितने लोग बी दे रहे हैं बिल्कुल सही है आप लोगों का, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, अगर जवाब जानते हैं तो जल्दी से दे सकते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, जितने लोग सवाल नंबर 38 का बी दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि खतूत गालिब की मजमुए का नाम बताएं। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जितने लोग दे रहे हैं बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए आप लोग। 40 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी मुजीबुर रहमान, जितने लोग दे रहे हैं बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम बताएं। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में दिया हुआ, अगर जवाब जानते हैं तो जल्दी से दे सकते हैं। 41 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जितने लोग दे रहे हैं अब्दुल गफूर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल क्या है कि सर सैयद अहमद खां कब पैदा हुए। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में दिया हुआ, अगर जवाब जानते हैं तो जल्दी से बता सकते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी 1817, जितने लोग दे रहे हैं बिल्कुल सही है, 18। अगला सवाल क्या है कि इब्न मरियम किसकी मिसाल है। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में, तो 43 का जितने लोग चलिए सी दे रहे हैं बिल्कुल सही आप लोगों का, उन्नीयत, बिल्कुल सही है, उन्नीयत। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख पा रहे हैं क्या है कि इसमें मारफा की पहचान कीजिए। जाहिर सी बात है, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कई बार कि इसमें मारफा किसी भी खास चीज़, खास नाम को कहते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, खास नाम क्या है, अहमद है। क्या है खास नाम, अहमद, और शहर दरिया दरख्त है। तो ये कई शहर आ सकते हैं, कई दरिया आ सकते हैं, और दरख्त भी कई दरख्त आ सकते हैं, इसलिए ये खास नाम नहीं हुआ। सिर्फ अहमद अगर बोलेंगे तो एक ही जिसका नाम रहेगा अहमद वही सुनेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसमें मारफा की पहचान। आगे देख पा रहे हैं, अगला सवाल हम लोगों के सामने में कि ज़ैल की मिसालों में उर्फ कौन है। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, इसका जवाब क्या हो जाएगा, अगर जानते हैं जल्दी बता सकते हैं। इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी शेखू, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोगों को। आगे देख पा रहे हैं, अगला सवाल क्या है कि जो नाम रिश्ता के बिना देख पा रहे हैं क्या है कि जो नाम रिश्ता के बिना पुर हुआ हो उसे क्या कहते हैं। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 46 का जितने लोग बिल्कुल सही है, 46 का जितने लोग बी दे रहे हैं बिल्कुल राइट है, कुन्नियत, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि दर्ज झैल इसमों में से इसमें सिफत को चुनिए। आप लोगों को सिफत को चुनना है, तो क्या हो जाएगा, जितने लोग सी दे रहे हैं 47 का जितने लोग सी दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, नेक, बिल्कुल सही है आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, तो बनावट के एतबार से इसमें कितनी किस्में होती है, 3 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है, 3 किस्में। जितने लोग 48 का ऑप्शन बी बता रहे हैं यानी 3 बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि नुस्ख का मुतरादिफ जो है क्या होगा। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है,
तो इसका मुतरादिफ क्या हो जाएगा? जितने लोग नज्म बता रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। नज्म बिल्कुल जितने लोग बता रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे है सवाल क्या है कि नसब का मुतरादिफ बताएं। देख पा रहे 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में दिया हुआ, तो नसब का मुतरादिफ अगर जानते हैं तो बता सकते हैं आप लोग जल्दी से। तो 50 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी हसब हो जाएगा। आगे है अगला सवाल क्या है कि जमाल क्या है। देख पा रहे 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, जमाल क्या है बता सकते हैं आप लोग जल्दी से अगर जानते हैं जवाब तो जमाल क्या है? जितने लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं चलिए, तो अगला सवाल देख पा रहे हैं आप लोग क्या है कि जमाल क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी इसमें जात बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख पा रहे हैं आप लोग क्या है कि हकीकत का जिद क्या है। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, तो हकीकत का जिद क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जितने लोग दे रहे हैं मिजाज दे रहे हैं जितने लोग, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं कई बार, हकीकी का क्या होता है? मिजाजी, और हकीकत का क्या हो जाएगा? मिजाज। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि माजी बैद की पहचान कीजिए। 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में, वह आया है, वह आया है, वह आया था और वह आता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी वह आया था, ये क्या हो जाएगा? माजी बैद। चलिए, अगला सवाल देख पा रहे हैं आप लोग क्या है कि माजी मुतलक चुनिए। अगर जवाब जानते हैं आप लोग तो जल्दी से बता सकते हैं, चलिए जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन सी दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, वह आया बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि तुम आए थे कौन से गाय। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, वाहिद गायब दिया हुआ है, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर और वाहिद मुतकल्लिम। जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? वाहिद हाजिर। तुम आए थे, ये क्या हो जाएगा? कौन सा सेगा हो जाएगा? वाहिद हाजिर, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है कि इसमें नकेरा की पहचान कीजिए। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, अहमद, पटना, दरिया, हिमालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जानते हैं जल्दी से आप लोग, जल्दी से बता सकते हैं क्या है। इसमें मार्फा नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इसमें नकेरा की पहचान करने के लिए बोल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें मार्फा में जो खास नाम आते हैं उसको कहते हैं इसमें मार्फा, और जो खास नाम नहीं आते उसको क्या कहते हैं? इसमें नकेरा। तो आप लोग देखिए कि इसमें से जो है कौन सा खास नाम नहीं है। तो यहाँ देख पा रहे हैं अहमद भी है खास नाम, और पटना भी देख रहे हैं, पटना भी एक शहर का नाम है। और आगे देख पा रहे हैं दरिया, तो ये दरिया में कोई भी दरिया आ सकता है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? इसमें नकेरा। और हिमालय जो है, हिमालय एक खास नाम है, हिमालय। तो आप लोग देख पा रहे हैं। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, कवायद से आप लोगों को पूछा जाएगा कि इसमें नकेरा की कितनी किस्में हैं, तो आप लोगों को बता देना है इसमें नकेरा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। और अगर पूछ दिया जाए कि इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं, तो इसका भी कितनी किस्में होती है? 7 किस्में होती है, ठीक है। इसमें मार्फा की भी 7 किस्में होती है, इसलिए आप लोगों को याद कर लेना अच्छे तरीके से। चलिए अगला सवाल देख पा रहे हैं आप लोग क्या है कि दिन ईद और रात शबे बारात होना का मतलब है। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जितने लोग दे रहे हैं बिल्कुल सही है, बहुत ज्यादा खुश होना। क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा खुश होना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोगों के सामने में क्या है कि आंख भर आना का क्या मतलब है। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में, अगर जवाब जानते हैं तो जल्दी से दे सकते हैं। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जितने लोग दे रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए बी वाले का बिल्कुल सही है, अचानक रो देना बिल्कुल सही है आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि इनमें से मुजक्कर की पहचान कीजिए। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, इनमें से मुजक्कर की पहचान करने के लिए आप लोगों को बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? इनमें से मुजक्कर कौन सा है लफ्ज? देख पा रहे हैं इसका मुजक्कर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जितने लोग दे रहे हैं, दिलबर, बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन हम लोगों का आज का क्या है कि अहमद की टोपी किसकी मिसाल है। देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, सिफत दिया हुआ है, मौसूफ दिया हुआ है, इजाफत और मुनादा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी इजाफत बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का और एक वीडियो, तो मैं आप लोगों के बहुत जल्दी लेकर के आ जाऊँगा, जितना लाइक करते हैं और वीडियो को जितना शेयर करते हैं। चलिए साथियों, फिर मिलते हैं हम लोग अगला क्लास में। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए साथियों, खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।
और अगर आप लोग अगला वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो जितना जल्दी आप लोग जितना लाइक करेंगे उतना आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग दोनों वीडियो को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन जो है आपको बाहर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।